अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे यहाँ पे क्लियर कीजिएगा कि आप सबको मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है। चैट बॉक्स में सभी एक्टिव हो जाएं। ओके ऑलराइट। ओके सो हम स्टार्ट करते हैं। दिस साइड हफ्सा एंड आई एम अ फॉरएवर बिजनेस ओनर वर्किंग एट मैनेजर लेवल विद स्ट्रॉन्ग मिशन टीम। आई एम आल्सो सोशल मीडिया कोच एंड वीडियो डिज़ाइनर। सो टुडे आज हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि हमारी लाइफ में कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली बहुत एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। डेट इज़ सोशल मीडिया। विल सी कि सोशल मीडिया की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है एंड वर्ल्ड वाइड क्या इंपॉर्टेंस है, बट नॉट जस्ट एज ए एंटरटेनमेंट, बट विल सी कि हम इससे किस तरह से क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं, जिससे कि बहुत से लोग ऑलरेडी ले रहे हैं। वही सेम ऐप्स हैं जो कि आप रोज़ स्क्रॉल करते वक्त यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, एंड वो किस तरह से आपकी इनकम का सोर्स बन सकती हैं। ये सेशन आप सबके लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं, जिस तरह से मेरे लिए एक टाइम पे हुआ था। बिफोर स्टार्टिंग मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है। आप मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग हैं जो कि सोशल मीडिया डेली बेसिस पे यूज़ करती हैं। चैट बॉक्स में सभी मुझे बताइएगा। ओके ओके यस यस, सभी करते हैं। ऑब्वियसली कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है कि जो कि सोशल मीडिया यूज़ ना करता हो। कोई व्हाट्सएप यूज़ करता होगा, कोई यूट्यूब यूज़ करता होगा, कोई सोशल ऐप्स सोशल अकाउंट्स यूज़ करता होगा, लाइक फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक का अकाउंट हो गया, लिंक्डइन के अकाउंट्स हो गए, टेलीग्राम के अकाउंट्स होते हैं, बहुत सी तरह के अकाउंट्स होते हैं, राइट। सो आप देखें कि राइट नो मैं आपसे यहाँ पे कनेक्टेड हूँ, एंड ऑब्वियसली हम सब रियल वर्ल्ड में एक दूसरे को नहीं जानते। सो ये सोशल मीडिया का सबसे एक बड़ा मैजिक है कि लाइक इट कनेक्ट्स पीपल। ये लोगों को आपस में मिलाता है, एक जैसे माइंड्स को मिलाता है, इवन के ड्रीम्स को भी। हम सब यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे कोई ना कोई ड्रीम्स हैं, ठीक है। हम एक ही माइंडसेट के यहाँ पे लोग हैं कि हमने सोशल मीडिया को जस्ट अपनी इंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं करना, स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ नहीं करना, बल्कि हमने इससे कोई बेनिफिट्स लेना चाहते हैं, और वही सीखने के लिए आप सभी यहाँ पर आए हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। सो अभी आप यहाँ पे मुझे बताइएगा कि आप सब यहाँ पे किस किस कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं। ओके नाइस। कोई पाकिस्तान से है, कोई इटली से है, कोई इंग्लैंड से है, कोई दुबई से है, ग्रेट। कोई ग्रीस से भी है, वाओ, सो मैनी मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस। और अभी आप देखें कि हम सब यहाँ पे बात कर रहे हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं विदाउट बीइंग एट वन रूम एट वन प्लेस। कोई वर्ल्ड के किस कंट्री से बिलोंग कर रहा है, कोई कहाँ से बिलोंग कर रहा है। और यही सोशल मीडिया का एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है हमारे ऊपर कि लाइक इट कनेक्ट्स पीपल, ये लोगों को आपस में मिलाता है, एक जैसे माइंडसेट को एक तरफ करता है, और इवन के लोगों के ड्रीम्स को भी आपस में मिला रहा होता है। इन द पास्ट, लाइक पास्ट में पहले क्या होता था कि इलिटरेट उसको समझा जाता था जिसको लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, रीड नहीं करना आता था, ठीक है, जो हु कुडंट रीड और राइट। लेकिन राइट नाउ आजकल के टाइम में क्या होता है, इलिटरेट हम किसको समझ रहे होते हैं, जिसको एक स्मार्टफोन नहीं यूज़ करना आ रहा होता, जो लाइक एक फ़ोन का एक फ़ीचर ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहा होता, या कोई उसे ऐप यूज़ नहीं करनी आ रही होती। समटाइम्स क्या होता है, कोई हमें अगर कहते हैं कि मुझे ये मैसेज यहाँ से सेंड नहीं करना आ रहा, और हम उसे ऐसे देख रहे होते हैं कि लाइक आपको ये नहीं करना आता। ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। लाइक जिसको एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा होता स्मार्टफोन का या सोशल ऐप का या टेक्नोलॉजी का, हम उसको इस तरह से कंसीडर कर रहे होते जैसे वो कोई इलिटरेट है। हालांकि वो नहीं होता, मे बी उसके पास बहुत सारी डिग्रीज हों, लेकिन ये एक लाइक आज का ट्रेंड है, या फिर 21st सेंचुरी का यू कैन से इट्स अ ट्रूथ कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ इरा किस तरह से चेंज हो रहा है, और हमारी थॉट्स उसके साथ साथ कैसे चेंज हो रही हैं। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम अगर हम खुद को इसके साथ चेंज नहीं करते तो हमें भी उन्हीं लोगों में शामिल कर दिया जाएगा। ऑल्दो हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन हमें भी इलिटरेसी में शामिल कर दिया जाएगा, इंक्लूड कर दिया जाएगा, बिकॉज हमें टेक्नोलॉजी के यूज़ नहीं करना आता, हम ट्रेंड के साथ नहीं चले, और हम बाकी लोगों से बहुत पीछे रह गए हैं। इन इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, आपसे यहाँ पर डिस्कशन कर रही हूँ, आपको सिखाने के लिए हूँ, ताकि आप लोग कहीं पीछे ना रह जाएं, ताकि आप लोग भी वर्ल्ड के साथ साथ चल सके। एंड बिल्कुल भी वरी होने की नहीं है, मैंने भी एक ज़ीरो लेवल से स्टार्ट किया था, आप भी कर सकते हैं। आप सभी देखते हैं कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, जो कि जस्ट अपने फ़ोन से फुल टाइम इनकम जनरेट कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे होते हैं, हम जस्ट उन्हें वॉच आउट कर रहे होते हैं। कभी आपने सोचा है लाइक ऐसा क्यों है, लाइक हम जस्ट उन्हें वॉच आउट ही क्यों करते हैं, हम भी तो उन जैसे बन सकते हैं। कभी आपने खुद से एक क्वेश्चन किया है? अच्छा, यहाँ पे बहुत से पर्सन्स कह रहे हैं कि लाइक उन्होंने किया है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, और किसी ने स्टार्ट किया है लेकिन रिजल्ट्स नहीं आए।
और किसी को लगता है कि लाइक वो कर नहीं सकता। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? मे बी बिकॉज हमें कभी किसी ने पहले बताया ही नहीं कि लाइक हम भी कर सकते हैं। बट यू नो यू कैन, ठीक है, आप कर सकते हैं। एंड आई विल टेल यू हाउ। चलिए हम इमेजिन करते हैं, हम सोचते हैं कि मोबाइल फ़ोन जिससे आप कनेक्टेड हैं, जो आपने पकड़ा हुआ है, मे बी आप लैपटॉप से कनेक्टेड हो या कंप्यूटर से कनेक्टेड हो, ये जस्ट एक मशीन नहीं है बल्कि एक स्मॉल बिजनेस हब है। ठीक है, लाइक आपका अपना बिजनेस हब है। आपको किसी शॉप की नीड नहीं है, आपको घर से बाहर जाने की नीड नहीं है, बल्कि आपका बिजनेस, आपकी शॉप आपके हैंड में है। ठीक है, और स्क्रीन के पीछे आपका एक पोटेंशियल कस्टमर हो सकता है, कोई आपका पार्टनर हो सकता है, कोई टीम मेट हो सकता है, कोई आपका बिजनेस, आपका इन्वेस्टर हो सकता है। जस्ट इमेजिन करें कि ऐसा पॉसिबल है। ऑब्वियसली पॉसिबल है, और ऐसा हो रहा है दुनिया में। आप देखें वर्ल्ड वाइड हर जगह बहुत से लोग हैं जो कि इसी बेस को, इन्हीं टेक्निक्स को, इन्हीं टूल्स को, इन्हीं इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हुए आज ज़ीरो से कहाँ तक पहुँच चुकी हैं। बेसिकली क्या है कि जो सोशल ऐप्स हैं, इंस्टा है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है, लिंक्डइन है, या टिकटॉक है, ये जितनी भी सोशल ऐप्स हैं, ये डिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। इनको डिस्ट्रिक्शंस हमने खुद बनाया होता है, बल्कि ये आपके टूल्स हैं। आपका फ़ोन आपका फ्यूचर बना सकता है राइट वे में, अगर आप इसे यूज़ करते हैं। बात वही आ जाती है, राइट वे में आपने इसको यूज़ करना है। अभी आप बताएं, आज से पहले आपका फ़ोन आपको इनकम दे रहा था या फिर इंटरटेनमेंट दे रहा था? बिल्कुल ऐसा ही है, सभी को एंटरटेनमेंट ही दे रहा था। कोई भी पर्सन यहाँ पे ऐसा नहीं जो कि अपने फ़ोन से पहले से इनकम जनरेट कर रहा हो। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मिलियंस ऑफ पीपल हैं जो कि सेम ऐप्स हर रोज़ यूज़ करते हैं। और क्या करते हैं, कुछ लोग जस्ट स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग सेलिंग के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ लोग जस्ट टाइम वेस्ट करते हैं, लाइक वो अपने रियल लाइफ की किसी चीज़ से भागने के लिए जस्ट फ़ोन पकड़ के स्क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। और कुछ लोग अपनी इनकम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आप देखें सेम टाइम है, सेम स्क्रीन है, जो एक डिफरेंस है डेट इज़ पर्पस। कुछ लोग पर्पस के साथ अपने फ़ोन का यूज़ करते हैं, कुछ लोग रेंडमली अपने फ़ोन को यूज़ कर रहे होते हैं और इधर उधर टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अभी आप मुझे बताइएगा कि आप इनमें से किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। यहाँ पे सबका एक ही आंसर है, इनकम के लिए, मनी के लिए। ठीक हो गया, अपने टाइम को प्रोडक्टिव कोई बनाना चाहता है, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल ऐसे हम सब यहाँ पे एक ही पर्पस से, एक ही माइंडसेट से बैठे हुए हैं। अच्छा, यहाँ पे एक लोगों का बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि लाइक मेरा तो कोई बिग नेटवर्क नहीं है, मैं लाइक बहुत से लोगों को नहीं जानती हूँ या जानता हूँ, मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है, मेरा सोशल सर्कल जो है वो बहुत छोटा है, तो मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। सो उनके लिए ये है कि लाइक मैं ऑलरेडी मिलियंस ऑफ पीपल को थ्रू सोशल मीडिया ट्रेन कर चुकी हूँ, कर भी रही हूँ और आने वाले टाइम पे भी करती रहूँगी। सो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ पीपल नहीं रिक्वायर्ड होते, बल्कि इनफैक्ट आपकी कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड होती है, आपका फोकस रिक्वायर्ड होता है, और एक राइट मेंटोर की आपको नीड होती है जो कि आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा होता है, आपके प्रॉपर ऐप्स को, आपके सोशल अकाउंट्स को एनालाइज कर रहा होता है। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ एक पर्सन के लिए वर्क कर रही है वही चीज़ सेकंड पर्सन के लिए भी वही टेक्निक वर्क करे, नहीं। हर एक के सोशल अकाउंट का सिनेरियो डिफरेंट होता है और उसके लिए उसका एनालाइज किया जाता है, और वो एनालाइज उसका मेंटोर कर रहा होता है। अब ये मेंटोर आपको कहाँ से मिलता है? ये आपको पर्सनल मेंटोरशिप में मेंटोर प्रोवाइड किया जा रहा होता है। ठीक है, जिस तरह से एक लाइक स्मॉल, एक छोटा सा जो सीड होता है, वो विद पैसेज ऑफ टाइम उसकी केयर की जाती है, उसको कितने वाटर की नीड है, उसको कितनी सनलाइट की नीड है, उसको कौन से फर्टिलाइज़र्स की नीड है। अब ज़रूरी नहीं है जो फर्टिलाइज़र एक सीड को रिक्वायर्ड है वही फर्टिलाइज़र दूसरे सीड को भी उतने ही रिक्वायर्ड हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक ट्री को ज़्यादा पानी की नीड है दूसरे ट्री को भी ज़्यादा ही पानी की नीड हो सकता है उसको कम पानी की नीड हो। ऐसा पॉसिबल है और ऐसा होता भी है। ऐसे ही आप डेली लाइफ में ये चीज़ें देख रहे होते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम कैसे वो एक छोटा सा सीड एक बिग ट्री बन जाता है। सेम इसी तरह से आप भी बिल्कुल स्मॉल स्टेप से अगर स्टार्ट लेते हैं, आने वाले टाइम में आप एक अच्छी ग्रोथ, एक अच्छा अपना ब्रांड, अपनी पहचान, अपना नाम बना सकते हैं। बट मैटर क्या करता है कि आपने स्टार्ट लेना होता है, एक्शन आपकी तरफ से होता है, रिएक्शन बाद में होता है। अभी आप मुझे बताइएगा, क्या आपको लगता है कि अगर आपके पास एक राइट मेंटोर है, आपके पास राइट गाइडेंस है, प्रॉपरली आप अपना अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपना फोकस दे रहे हैं उस चीज़ के ऊपर, तो क्या आपको लगता है कि आप स्मॉल अगर अपना स्टार्टअप लेते हैं वो आपको सक्सेस दे सकता है? चैट बॉक्स में सभी मुझे बताइएगा। बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे एक स्नो का छोटा सा बॉल होता है, जब आप उसको ऊपर से नीचे गिराते हो नीचे आते आते बहुत बड़ा हो जाता है।
ठीक है। तो 1% जस्ट चेंज आपको चाहिए होता है डेली बेसिस पे। अगर आप 1% भी चेंज करते हैं, आप रोज़ की कोई एक नई स्किल भी सीखते हैं, तो बाय द एंड ऑफ द मंथ आपने 30 न्यू स्किल्स जो है सीख ली होती हैं। हम फॉर इंस्टेंस अगर आप ज़्यादा फोकस, ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे, आप 2 दिन लगा के वो ऐसी चीज़ सीख लें, फिर भी बाय द एंड ऑफ द 30 डेज आप 15 न्यू चीज़ें सीख चुके होती हैं। तो ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स होती हैं जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ, आपको आपकी ग्रोथ की तरफ लेके जाती है। और यही छोटी छोटी आपकी पर्सनल डेवलपमेंट्स होती हैं जो आके आपको नेक्स्ट आने वाले टाइम पे बिग रिवॉर्ड्स देती हैं। अब मैं यहाँ पे अगर बात करूँ कि बिज़नेस जस्ट इन्फ्लुएंसर्स के लिए नहीं है, लेकिन एक इन्फ्लुएंसर कब बनता है, जब हम उससे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। वो भी एक 0 लेवल पर था, उसने फर्स्ट अपना कंटेंट बनाया, हमने देखा, उसने नेक्स्ट बनाया, हो सकता है किसी ने भी ना देखा, उसने थर्ड बनाया, फिर मे भी थोड़े से लोगों ने देखा हो, आहिस्ता आहिस्ता उसका कंटेंट देखा जाने लगा। और वो ही पर्सन जिसने 0 लेवल से स्टार्ट लिया था, आने वाले टाइम पे उसने लोगों को इन्फ्लुएंस किया और वो क्या बन गया, इन्फ्लुएंसर। इस तरह से इन्फ्लुएंसर्स बनते हैं, यूट्यूबर्स भी ऐसे ही बनते हैं, ब्लॉगर्स भी ऐसे ही बनते हैं। अगर आप किसी के यूट्यूब चैनल पर जाएँ, उसके 5, 6, 7 ईयर्स की पहले की वीडियोस देखें, तो वो बिल्कुल 0 लेवल पर होगा। ठीक है, उसके पास ना तो कोई अच्छे कैमराज होंगे, ना कोई अच्छी लाइटनिंग होगी, ना ही कोई अच्छा उसका कंटेंट होगा, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी उस तरह से नहीं होती। ये चीज़ें जो हैं ये प्रैक्टिस के साथ आती हैं, और प्रैक्टिस तभी होती है जब आप बार बार एक काम करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ स्टूडेंट्स भी हैं, मदर्स भी हैं, एम्प्लॉयज़ भी हैं, इवन रिटायर्ड पीपल भी हैं। स्टूडेंट्स के पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता कि वो फुल टाइम जॉब करें, लेकिन वो अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं। और स्टूडेंट का कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हम जस्ट एक डिग्री तक ना रहें, बल्कि हमारा भी कोई अपना नाम हो। ठीक है, मदर्स हैं, उनके किड्स होती हैं, फैमिली होती है, घर के साथ वो बाहर जाके जॉब उस तरह से नहीं कर पाती, लेकिन वो भी यहाँ पे उन्होंने अपनी ग्रोथ ही, अपना प्रॉपर एक ब्रांड है, उनका नाम है यहाँ पे। ठीक है, एम्प्लॉयज़ होते हैं जो कि अलग से एक सोर्स ऑफ इनकम को फाइंड करने की लाइक कर रहे होते हैं, सर्च में होते हैं। रिटायर्ड पीपल होते हैं जो कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे होते, इवन रिटायर होने के बाद भी अपने टाइम प्रोडक्टिव बनाना चाह रहे होते हैं। तो हर तरह के लोग जो हैं इस चीज़ में आ सकते हैं। टेक्नोलॉजी का एक यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये आपको आपके जेंडर से, आपकी एज से, आपकी एजुकेशन से, किसी भी चीज़ से आपको जज नहीं करता। कोई भी किसी भी फील्ड में रहने वाले लोग इस फील्ड में आ सकते हैं। अब यहाँ पे आने के लिए उन सब लोगों ने क्या किया, उन्होंने किसी भी परफेक्ट टाइम का वेट नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक जस्ट सिंपल अपना स्टेप लिया, जो कि इनिशियली हमेशा हमारी तरफ से ही रिक्वायर्ड होता है, हमने खुद ही लेना होता है अपने लिए। अगर हम ही अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलें तो कोई दूसरा आके कुछ भी कह ले, आपकी लाइफ कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, वो लोग भी कोई एक्सपर्ट्स नहीं थे, कोई फेमस नहीं थे, यहाँ पे आके उन्होंने सीखा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया और अपनी लाइफ चेंज की। सो अभी आप मुझे बताइएगा कि आपको यहाँ पे स्टेप लेने से क्या चीज़ रोक रही है, आपका माइंडसेट आपको रोक रहा है या फिर एक्शन आपको लेने से रोक रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं माइंडसेट है, कुछ लोग कह रहे हैं एक्शन है। देखिए, एक्शन और माइंडसेट साइड बाय साइड वर्क कर रहे होते हैं। जब आप अपने एक चीज़ पे माइंड बना लेते हैं कि मैंने ये वर्क करना ही करना, सक्सेस अनसक्सेसफुल वो एक बात की बात है। रिग्रेट करने से बेटर है कि मैं लाइक करके फेल हो जाऊँ, डेट इज़ स्टिल बेटर। तो आपका माइंडसेट, और जब आप अपना ऐसा माइंडसेट बना लेते हैं, फिर कोई भी चीज़ आपको एक्शन लेने से नहीं रोकती है। अब ये सब चीज़ें फॉरएवर से कैसे रिलेटेड हैं, फॉरएवर से कैसे कनेक्ट हैं। ठीक है, आप सब ऑलरेडी ऐप्स यूज़ करते हैं। ठीक है, आपको कोई भी न्यू लाइफस्टाइल नहीं चाहिए, कोई फैंसी कैमरास नहीं चाहिए, कोई आपको अलग से एलईडी लाइट्स नहीं चाहिए। ठीक है, कोई आपको शूटिंग स्किल्स नहीं चाहिए, कुछ भी चेंज करने की नीड ही नहीं है। जस्ट आपको न्यू अप्रोच यूज़ करने की नीड है, वही न्यू अप्रोच जो आपको सिखाई जाएगी आपके सिस्टम में, आपके एरिया के अकॉर्डिंग, आपके सिनेरियो के अकॉर्डिंग। ऐसा भी नहीं है जो चीज़ एक कंट्री में वर्क कर रही है वही चीज़ दूसरी कंट्री में भी वर्क करे। समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लाइक जाते हैं यूट्यूब पे, जाते हैं, हमारा बड़ा दिल करता है कि हम भी उन लोगों जैसे बने। हम जाते हैं, हम टेक्निक सीखते हैं यूट्यूब पे, सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूट्यूब की तरफ ही जाते हैं। अगर वहाँ नहीं तो हम पेड कोर्सेज़ की तरफ जाते हैं, और वो लोग क्या कर रहे होते हैं, नोट को बहुत अच्छा सिखा रहे होते हैं। ठीक है, मैंने भी वहाँ से काफ़ी हद तक सीखा है, लेकिन क्या होता है कि वो जर्नली सिखा रहे होते हैं, और हम अगर वो स्टेप्स फॉलो करते हैं, देखिए हर ऐप्स का एक एल्गोरिथम होता है, और वो एल्गोरिदम फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। अब एक तो ऐप का एल्गोरिदम होता है, फिर ऐप्स का एल्गोरिदम कंट्री वाइज होता है, फिर एरिया वाइज होता है, फिर आपकी जो नीचे आ जाते हैं, जिस नीचे पे जिस फील्ड के ऊपर आप वर्क कर रहे होते हैं,
उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है। हो सकता है जो चीज़ एक फील्ड में वर्क कर रही है वही चीज़ सेकंड फील्ड में ना वर्क करे। हो सकता है जो एक कंटेंट आपने टिकटॉक पे लगाया था वहाँ पे वो ग्रो कर गया, वायरल हो गया, और वही चीज़ आपने यूट्यूब पर लगाई है वो वहाँ पे ग्रोथ ना पकड़े। ठीक है, तो ये चीज़ें ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग, आपकी नीचे के अकॉर्डिंग, आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको किस चीज़ की कहाँ पे नीड है और आपने किस चीज़ को ग्रो करना है, ताकि आप इन ऐप्स पे, इन सोशल अकाउंट्स पे, इस टेक्नोलॉजी में अपना एक नाम, अपना एक ब्रांड बिल्ड कर सकें। सो यहाँ पे आपने करना क्या है, सिंपल पोस्ट करना है, शेयर करना है और एंगेज करना है। ठीक है, हम आपको ट्रेन करते हैं, आपको सिखाया जाता है कैसे बोलना है, कैसे फॉलो अप लेना है, क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाई जाती है। डजेंट मैटर, हो सकता है आप में से कुछ ऐसे भी लोग भी हों जिन्हें स्क्रॉलिंग भी ना करनी आती हो। ठीक है, हमारे साथ इस तरह के लोग भी होते हैं, उनको वो चीज़ भी सिखाई जाती है। आपको यहाँ पे जज नहीं किया जाता कि आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं आता, इतना से तो आपको आना चाहिए था, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऑल यू हैव टू डू इज़ टेक एन एक्शन। ठीक है, आपको कंसिस्टेंट रहना है, बाकी स्पोर्ट्स सारी आपके सिस्टम की होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सोशल ऐप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फेसबुक से स्टार्ट लेते हैं तो अभी मुझे बताइएगा कि आप में से कितने लोग जो हैं फेसबुक एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, बहुत से लोग यूज़ कर रहे हैं। अब मुझे यही लोग बताएं कि आप में से कितने लोग इसी फेसबुक से अर्न भी कर रहे हैं। ठीक हो गया, कोई भी यहाँ पे नो, कोई भी अर्न नहीं कर रहा। अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो अबाउट 3 बिलियन पीपल ऐसे हैं जो कि फ़ेसबुक यूज़ करते हैं। ठीक है, अब फेसबुक पे आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रुप्स बिल्ड कर सकते हैं, आप लाइव जा सकते हैं, आप ऑफ़र्स पोस्ट कर सकते हैं, आप कोई भी अपडेट्स दे सकते हैं। अब बात आ जाती है कंटेंट की। ठीक है, आप अगर स्टूडेंट हैं, आप चलते फिरते अपनी यूनिवर्सिटी, अपने कॉलेज में कोई शूट कर सकते हैं, सिंपल अपनी स्टडी का ही कर सकते हैं। ठीक है, आपके कोई एक अच्छा एग्ज़ाम हुआ या फिर कहीं आपने किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया, आप वो अपने शेयर कर सकते हैं। आप कम्युनिटी, फेसबुक के ऊपर कम्युनिटीज़ बिल्ड होती हैं, आप अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं। अगर कोई मदर है, ठीक है, वो घर के काम कर रही है, वो वही आप चीज़ पोस्ट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आप ये भी पोस्ट नहीं करना चाह रहे, आप कैमरा भी फेस नहीं करना चाह रहे, तो आपसे आने से पहले जो लोग सक्सेसफुल हैं आप उनका डाटा भी प्रमोट कर सकते हैं। टेस्टिमोनियल्स उन्हें कहते हैं, आप रिव्यू शेयर कर सकते हैं। और ये डाटा आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा होता है कि जिनके पास खुद के अचीवमेंट्स नहीं हैं वो लोग दूसरों के अचीवमेंट्स यूज़ करके कैसे अपना एक स्टार्ट में नाम बना सकते हैं, और उसके नाम बनाते बनाते ही आपकी अपनी अचीवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं और आप अपनी अचीवमेंट शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इंस्टाग्राम की बात करूँ तो इंस्टाग्राम इज़ नॉट ओनली फॉर पिक्चर्स। इंस्टाग्राम पे आप स्टोरीज़, रील्स, डेली कंटेंट शेयर कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल के अबाउट बता सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे आप हैशटैग्स बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं, कैप्शन बहुत मैटर कर रहा होता है। अब यहाँ पे एक बात ये भी आ जाती है कि कुछ लोग लाइक मेटा से आप कैप्शन लिखवा लें, आप चैट जीपीटी से कैप्शंस लिखवा लें, जेमिनी डिफरेंट राइटिंग आर्टिकल्स हैं, ठीक है, आप वहाँ से हैशटैग्स ले सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि ज़रूरी नहीं है जो एक चीज़ एक पर्सन के लिए वर्क की है वही आपके लिए भी वर्क करे। अब चैट जीपीटी को नहीं पता कि आपके लिए कौन सी चीज़ कैसे वर्क कर रही है। ठीक है, लाइक है तो एक रोबोट ही ना, तो एक राइट मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। हाँ, बहुत हद तक टेक्नोलॉजी से हम फ़ायदा ले सकते हैं, लेकिन जो एक ब्रेन की एक कैपेसिटी होती है वो कभी भी टेक्नोलॉजी उससे ओवरकम नहीं कर सकती। सो यहाँ पे कितने लोग हैं जो इंस्टाग्राम यूज़र्स हैं, लाइक डेली इंस्टाग्राम पे पोस्टिंग करते हैं। अच्छा, काफ़ी लोग हैं डेली करते हैं, कुछ लोग कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं। सो कंसिस्टेंट एंड फोकस रहना बहुत ज़रूरत है। अब यही कंटेंट है जो लोग आप ऑलरेडी पोस्टिंग कर रहे होते हैं, उसी कंटेंट में अगर आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी, हाँ आप इसी कंटेंट से इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, तो कैसा लगेगा आपको? ऑब्वियसली अच्छा लगेगा, सभी को अच्छा लगता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो टिकटॉक है। अब टिकटॉक पे आपको कोई डांस वगैरह करने की नीड नहीं है, जैसे कि अक्सर लोगों को लग रहा होता है। ठीक है, आपको कोई वहाँ पे फ़नी कंटेंट बनाने की नीड नहीं है। जस्ट आप वहाँ पे क्या रिजल्ट शो कर सकते हैं, आप डेमोज दे सकते हैं, आप कोई टिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आप ट्रेंड्स यूज़ कर सकते हैं, कोई स्किल आप न्यूली लर्न करते हैं आप उस स्किल का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या फिर वो स्किल एज इट इज़ भी आप शेयर कर सकते हैं कि मैंने ये सीखा और ये आप इस तरह से कर सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ कंटेंट्स की टिप्स हैं, और प्रॉपरली टिप्स आपको ऑब्वियसली आपकी ट्रेनिंग्स में, आपकी पर्सनल मेंटोरशिप में आपको मिल रही होती हैं। ट्रेंड से क्या होता है, ट्रैफिक आती है, ट्रैफिक से ट्रस्ट बिल्ड होता है, और ट्रस्ट से आपके पास ऑडियंस आती है। लेकिन सोशल ऐप्स पे ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी होता है।
और ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता बिल्ड होता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टार्ट लिया 2 हफ्ते बाद आप लोगों का ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, नहीं, ठीक है, टाइम लगता है। सोशल ऐप्स पे ऑलरेडी बहुत से बिलियंस ऑफ पीपल बैठे हुए हैं, और अगर उन लोगों का आपने कंपैरिजन करना है तो आपको उनके जैसा बनना होगा। और अगर वो उन्होंने उस टाइम पर बनने के लिए 5 साल 6 साल 10 साल मेहनत किया, तो आपको कम से कम 6 महीने तो लगेंगे, 1 साल तो लगेगा। देन आपके पास लिंक्डइन आ जाता है। लिंक्डइन इंतहाई एक प्रोफेशनल जो है एप्लीकेशन है, ठीक है। आप प्रोफेशनल्स के साथ वहाँ पर डिस्कशन कर सकते हैं, खुद को एज अ वेलनेस कोच आप प्रेजेंट कर सकते हैं, अपनी ग्रोथ आप ले सकते हैं, अपनी लर्निंग, अपने डिसिप्लिन के अबाउट आप वहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके जो गोल्स हैं या फिर आपकी जो रूटीन है, आपकी जो अचीवमेंट्स है वो कोई बहुत बड़ी बड़ी हों, लाइक उनको लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स और लॉन्ग टर्म आपके कोई ड्रीम्स हों। फॉर इंस्टेंस, आप सुबह उठते हैं, आप सुबह खुद से प्रॉमिस करते हैं कि आज बाय द एंड ऑफ द डे मैं ये काम करूँगी या करूँगा, या मैं ये स्किल लर्न करूँगी, और आप बाय द एंड ऑफ द डे वो लर्न कर लेते हैं। आप ये भी एज अ कंटेंट शेयर कर सकते हैं, लाइक मैंने खुद से प्रॉमिस लिया था कि मैं ये काम करूँगी और मैंने ये कर दिखाया। ठीक है, ये भी छोटी छोटी अचीवमेंट्स हैं जो कि आपको खुशी भी देती हैं और आपके ब्रांड बिल्ड करने में भी आपकी हेल्प आउट करती हैं। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यूट्यूब है, ठीक है। यूट्यूब जो है वो लॉन्ग कंटेंट के लिए बेसिकली है, एक ऐसा बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। लाइक फॉर इंस्टेंस हमें कोई चीज़ यूज़ नहीं करनी आ रही होती, हमें कोई फ़ोन का फीचर यूज़ नहीं करना आ रहा, तो हम सिंपली यूट्यूब पर जाते हैं, हम राइट करते हैं हाउ टू यूज़ दिस। घर में अगर कोई हमारी मशीन आ जाती है और हमें वो यूज़ नहीं करनी आ रही होती, हमें मैनुअल से भी नहीं पता चल रहा होता, तो हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पर जाते हैं, अपना मॉडल मशीन का लिखते हैं और वहाँ पर पूछ लेते हैं कि हाउ टू यूज़ दिस। कोई हमने कोर्स लेना होता है, हम वो कोर्स लेने के लिए भी सबसे पहले यूट्यूब पर जाते हैं, क्योंकि वो बहुत एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कंटेंट है, डाटा है। तो यूट्यूब एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को वैल्यू बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी तो ट्रेनिंग्स दे सकते हैं, जो ट्रेनिंग्स आप सीख रहे हैं आप आगे लोगों को सिखा सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब पे आपने अपनी क्रेडिबिलिटी आपको बिल्ड होती है, आप हेल्पिंग कंटेंट शेयर करते हैं, ठीक है, उसी की बेस पे आपकी ऑडियंस बिल्ड होती है, और इसको ऑब्वियसली एक अच्छा खासा टाइम लगता है। यूट्यूब एक प्रॉपर बिजनेस है जिससे लोग अपना प्रॉपर एक इनकम जनरेट कर रहे हैं, फुल टाइम इनकम जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। आप टिप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, आप बिजनेस स्टोरीज शेयर कर सकते हैं, आप टेस्टिमोनियल्स, आप रिव्यूज शेयर कर सकते हैं। आपके पास बहुत डेटा होता है शेयर करने के लिए, लेकिन राइट डायरेक्शन में शेयर करना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं इधर से डाटा आ रहा है वो भी उठा के आपने शेयर कर दिया, कोई उधर से डाटा आ रहा है वो भी उठा के आपने शेयर कर दिया, एट द एंड रिजल्ट्स आपके पास ज़ीरो होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि आप इन प्लेटफॉर्म से राइट वे में अर्न कैसे कर सकते हैं। नो डाउट प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो कंटेंट क्रिएटर्स को ही पे कर रहे होते हैं, लेकिन फॉरएवर जो है वो आपको डे 1 से पे कर रहा है। तो जहाँ आप साइड बाय साइड फॉरएवर पे फोकस कर रहे होते हैं, साइड बाय साइड अपने अकाउंट्स पे वर्क कर रहे होते हैं, अपने सोशल अकाउंट पे सोशल ऐप से वर्क कर रहे होते हैं, दोनों ही बिजनेसेस हैं और दोनों ही साइड बाय साइड ग्रो करते हैं, एंड बाय द पैसेज ऑफ टाइम आपकी दोनों जगह से ही अर्निंग्स आ रही होती है और अच्छा खासा आप लोग अर्न कर रहे होते हैं। अभी आप मुझे बताइए कि आप आज से अभी से स्टार्ट लेंगे या फिर अपने फॉलोअर्स का वेट होने का वेट करेंगे। ठीक हो गया, ओके। सभी कह रहे हैं कि अभी से स्टार्टअप लेंगे, फॉलोअर्स वेट की बात तो किसी ने भी नहीं की। ग्रेट, आई नो कि इस सेशन ने आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया होगा, ठीक है, लेकिन आपने इस इंस्पिरेशन को यहीं पे नहीं रहने देना। क्या होता है समटाइम्स, ठीक है, सेशन एंड हो गया, अच्छा हम अभी करते हैं, हम अभी करते हैं, अभी करते करते 3-4 डेज़ गुजर जाते हैं, 3-4 से आगे 1 मंथ गुजर जाता है, 1 मंथ से आगे बहुत सारे मंथ्स गुजर जाते हैं, और फिर आपको एकदम से याद आता है हाँ मैंने तो एक वो चीज़ भी देखी थी, मैं उस पर फोकस करती हूँ। और फिर क्या होता है आप वापस उसी लेवल पर आते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी है डेली बेसिस पे चेंज हो रही है और बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है। जब आप उसी लेवल पे वापस आते हैं आप देखते हैं कि ये तो चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हैं, जो मैंने सीखा था वो तो ये था ही नहीं, और आपको लगता है कि अब तो ये आपसे ऊपर की बात चली गई है, आपके बस की बात ही नहीं रही, और आप फिर वहीं के वहीं ज़ीरो के ज़ीरो पे रह जाते हैं। और आपके साथ वाले जिन्होंने उसी टाइम पे एक्शन लिया होता है वो उसी टाइम पे कहीं ना कहीं आफ्टर 6 मंथ्स 1 ईयर बहुत आगे जा चुके होते हैं, और आप उन्हें देख रहे होते हैं कि आप उसी लेवल पे बैठे हुए हैं और वो कहाँ पे आगे निकल गए हुए हैं। सो आप सबको ऑलरेडी स्क्रॉल करना आता है, जस्ट आपको यहाँ पे राइट डायरेक्शन की नीड नहीं है। कोई फैंसी कैमरास नहीं चाहिए, कोई एक्सपेंसिव टूल्स नहीं चाहिए, इक्विपमेंट्स की नीड नहीं है, जस्ट आपको फ़ोन चाहिए, ठीक है। आपका स्मार्टफोन हो, आपका माइंड सेट हो, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका फोकस और आपका सेल्फ डिसिप्लिन की नीड है, ठीक है। सिंपली आपने करना क्या है, अभी जाएं अपनी अपलाइन को एक मैसेज ड्रॉप करके आएँ, लाइक आई वांट टू क्वालिफाई फॉर द पर्सनल मेंटोरशिप, टेल मी हाउ, और यहाँ पे जल्द से डन टाइप करें।
Simply drop a message to your upline like I want to qualify for the personal mentorship, tell me how, and type done here. Alright, okay. सो सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास आपका स्मार्टफोन है और आप उसको राइट डायरेक्शन में यूज़ करती हैं, आने वाले टाइम पे ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है. आपको इसके लिए स्टार्टिंग में कोई फेम नहीं चाहिए, कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए, ये सब चीज़ें आपको टाइम बाय टाइम मिल जाती हैं. जस्ट फोकस की नीड है, ठीक है. आपके पास सब कुछ है, जस्ट आपने अपना स्टार्टअप लेना है, आपने एक्शन लेना है, और वो एक्शन आपके अलावा आपके लिए कोई भी नहीं ले सकता. सो दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड. Until next time, take care.